एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे, लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है। वह सारे सुख अपने बेटे को देता है जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कभी कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर अच्छा जॉब भी करने लगता है। वह शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पिताजी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर एक अच्छा सा घर बना सकूँ। इस बात को सुनकर पिता मन ही मन बहुत खुश होते हैं। सोचते हैं कि उनका बेटा एक ना एक दिन एक बड़ा नाम करेगा, एक अच्छा नाम बनाएगा। जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकालकर अपने बेटे को दे देते हैं। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतजार करता रहता है कि मेरा बेटा फिर से आएगा और एक ना एक दिन तो मेरे पास ही आएगा, जाएगा कहाँ। उसके पास अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि ना ही अब उस पिता के पास पैसे थे, ना ही रहने के लिए कोई जगह। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौटकर वापस आता है और पिता से कहता है, पापा, अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है। ये सुनकर वह मन ही मन खुश हो जाते हैं और वह उससे कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोते से कब मिलाएगा। बेटा कहता है, बस पापा, थोड़े दिन और। पापा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब में खींच बीच हो रहा है, जिसके कारण मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन वो तो पिता है। वह बोलता है, अच्छा बेटा रुक, मैं अभी आया, कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। ये कहकर वह अपने घर से निकल जाता है और पिता जाकर एक महाजन से मिलता है और उससे कुछ उधार पैसे लेकर अपने बेटे को देता है और बेटा शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचते हैं कि मैं तो अब दादा भी बन गया हूँ, मेरा बेटा पता नहीं मेरे नाती को कब लेकर आएगा। फिर सोचने लगते हैं समय नहीं मिलता है, इसीलिए शायद वो अभी तक नहीं आया, वरना जरूर आता। तब तक महाजन दो तीन आदमी को लेकर उसके पिता के घर पर आता है और कहता है, आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ। अब मुझे अपने पैसे चाहिए। पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे नहीं है देने के लिए तो आपने मुझसे उधार ही क्यों लिया। तभी पिता कहते हैं, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। वह वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो अपना ब्लड अस्पताल वालों को दे देते हैं और अपनी एक किडनी बेच देते हैं और उस महाजन का कर्ज छुटा देते हैं। किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाती है और वह उस राह में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन आएगा ज़रूर। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस बेटे को अपने